अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्लीट कोर्स के एक नए ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग शुरू से ये कोर्स देख रहे हो तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। अब तक हम एक्सेल के कई अहम फंक्शन सीख चुके हैं, जिसमें हमने सम सीखा। सम के ज़रिए से हम टोटल निकालते हैं। हमने एवरेज सीखा, एवरेज के ज़रिए से हम औसत निकाल सकते हैं। हमने मिन और मैक्स फंक्शन सीखा, जिसके ज़रिए से हम किसी भी बड़े डेटा से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आज हम दो ऐसे फंक्शन सीखने जा रहे हैं जिसे तकरीबन हर कंपनी रोज़ाना इस्तेमाल करती है। उनका नाम है काउंट और काउंट ए। पहली नज़र में ये दोनों फंक्शंस एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप ये फ़र्क समझ गए तो आगे आने वाले बहुत से फंक्शंस भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। एक हकीकी सूरत हाल परस करें, अगर आप HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपके पास एक्सेल शीट मौजूद है जिसमें नए मुलाजिमीन की मालूमात हैं। कुछ मुलाजिमीन की एम्प्लॉयज़ ID दर्ज हैं, कुछ के नाम लिखे गए हैं और कुछ ने अभी तक अपनी मालूमात पूरी मुकम्मल नहीं की है, इसीलिए कुछ सेल्स खाली हैं। इतने में आपके मैनेजर आकर पूछते हैं, हमारी शीट में कितने एम्प्लॉयज़ की डेटा मुकम्मल मौजूद है। अब अगर रिकॉर्ड सिर्फ 10 हों तो आप एक एक रो देखकर बता सकते हैं, लेकिन अगर 500 या 5000 मुलाजिमीन का डेटा हो तो क्या आप खुद गिनेंगे? यकीनन नहीं। यही वो जगह है जहां काउंट और काउंट ए फंक्शन हमारी मदद करती है। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन सिर्फ उन सेल्स को काउंट करता है जिनमें नंबर मौजूद हों। अगर सेल्स में टेक्स्ट हो या सेल्स खाली हो तो काउंट उसे काउंट नहीं करता। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये डेटा है, आप देख लें। एम्प्लॉयज़ ID है जिसमें 1001, 1002, 1003 और इसके बाद खाली है और इसके बाद 1005 है। और अगर हम यहाँ पे ये फार्मूला लगे इक्वल टू काउंट और इसके बाद जो रेंज है वही, तो एक्सेल जवाब देगा 4। तो एक्सेल ने हमें क्या जवाब दिया? 4 जवाब दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 सेल्स में नंबर मौजूद है, यानी 5वां सेल जो बीच में 103 और 105 के बीच में है वो खाली है। यहाँ इसने सिर्फ जो है हमारे पास न्यूमेरिक डेटा जो है काउंट कर लिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 सेल्स में नंबर्स मौजूद हैं और एक सेल हमारे पास खाली है। काउंट ए फंक्शन क्या करता है? अब इसी मिसाल को दोबारा देखते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास डेटा मुख्तलिफ होगा। यानी एम्प्लॉयज़ नेम, इसमें अली, अहमद, बिलाल और खाली सेल और उसके बाद उस्मान। अगर हम यहाँ पे काउंट का फंक्शन इस्तेमाल करें तो क्या होगा? रिजल्ट 0 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर्स नहीं लिखे गए हैं बल्कि टेक्स्ट है हमारे साथ। यही वजह है कि हम काउंट ए फंक्शन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इक्वल टू काउंट ए और इसके बाद हम रेंज देंगे। रिजल्ट हमारे साथ आएगा 4, क्योंकि काउंट ए हमारे साथ हर उस सेल को काउंट करता है जो खाली ना हो, चाहे उसमें नंबर हो, चाहे उसमें टेक्स्ट हो, चाहे उसमें डेट हो, चाहे उसमें फार्मूला हो। अभी हमारे साथ काउंट और काउंट ए में फर्क क्या है? यहाँ अक्सर नए सीखने वाले अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए एक आसान उसूल याद रखें। क्या आसान उसूल याद रखें? अगर आपको सिर्फ नंबर्स गिनने हैं तो आपने क्या करना है? आपने काउंट फंक्शंस इस्तेमाल करना है। और अगर आपने नो ब्लैंक सेल के अलावा सारे सेल्स की जो है गिनती करनी है तो आपने क्या करना है? काउंट ए फंक्शन इस्तेमाल करना है। यही सबसे बड़ा फर्क है इसमें। अभी प्रैक्टिकल ऑफिस एग्जांपल हम समझते हैं। फर्ज करें अगर आपके पास एक अटेंडेंस शीट है और उस अटेंडेंस शीट में आपने एम्प्लॉयज़ और अटेंडेंस जो है उन एम्प्लॉयज़ की वो लिखी हुई है। तो यहाँ पे 2 किस्म के डेटा है हमारे पास। एम्प्लॉयज़ का नाम टेक्स्ट फॉर्मेट में है और अटेंडेंस का डेटा जो है वो हमारे पास नंबर फॉर्मेट में है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने मुलाजिमीन की अटेंडेंस हमारे पास दर्ज हो चुकी है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? काउंट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने मुलाजिमीन के नाम यहाँ पे दर्ज हुए हैं, एंट्री हुई है, तो उसके लिए आपने काउंट ए फंक्शन इस्तेमाल करना है। देखा, एक ही शीट में हम दोनों फंक्शन अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी प्रोफेशनल टिप, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ, फंक्शंस याद करने की कोशिश ना करें। पहले मसला समझें, फिर फंक्शन मुंतखब करें,
اگر منیجر پوچھے کہ کتنی سیلز ہوئی ہے تو سم فنکشن استعمال کریں. اگر پوچھے کہ کتنی ایوریج ہے یا ایوریج کیا ہے تو آپ ایوریج فنکشن استعمال کریں. اور اگر وہ آپ سے پوچھے کہ سب سے زیادہ سیلز کس دن میں ہوئی ہے یا کس بندے کی ہوئی ہے تو آپ میکس فنکشن استعمال کریں. اور اگر پوچھے کہ کتنی ریکارڈز موجود ہے تو کاؤنٹ یا کاؤنٹ اے فنکشن جو ہے وہ آپ استعمال کریں. جب آپ اس انداز میں سوچنا شروع کریں گے تو ایکسل خود بخود آسان لگے گا. بگنرز کی عام غلطیاں. کچھ غلطیاں تقریباً ہر بگنرز کرتا ہے. پہلی غلطی ٹیکسٹ کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کاؤنٹ استعمال کرنا. دوسری غلطی کاؤنٹ اور کاؤنٹ اے کا فرق یاد نہ رکھنا. تیسری غلطی رینج میں خالی روز شامل کر دینا. اور چوتھی غلطی ریزلٹ کو ویریفائی نہ کرنا. ہمیشہ ڈیٹا پہ ایک بار نظر ضرور ڈالیں. ایک حقیقت اور دلچسپ مثال فرض کرے اگر آپ کے پاس کسٹمر لسٹ ہے. کچھ کسٹمر کے موبائل نمبرز درج ہیں، کچھ نے ابھی تک نمبر نہیں دیا. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے کسٹمر نے اپنا موبائل نمبر فراہم کیا ہے تو کاؤنٹ بہترین انتخاب ہوگا، کیونکہ موبائل نمبرز عددی شکل میں موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے کسٹمر کے نام شیٹ میں درج ہیں موجود ہیں تو آپ کاؤنٹ اے استعمال کریں، یعنی کاؤنٹ اے کا فنکشن آپ لوگ استعمال کریں. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی رپورٹ میں مختلف فنکشنز مختلف مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا استعمال کیے جاتے ہیں. آج کے کلاس کا خلاصہ. آج کے کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ کاؤنٹ فنکشن ہم نے سیکھا. کاؤنٹ اے کا فنکشن کیا ہے یہ ہم نے سیکھا. دونوں میں کیا فرق ہے یہ ہم نے سیکھا. آفس میں یہ فنکشن کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں. پریکٹیکل مثالوں کے ذریعے سے ان کا استعمال سیکھا. بگنرز کی عام غلطیاں جانی. پروفیشنل انداز میں صحیح فنکشن منتخب کرنا یہ جانا ہم نے. اگلی کلاس میں اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایسا فنکشن سیکھیں گے جو ایکسل کی دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور فنکشن میں سے ایک ہے، ایف فنکشن. ہم سیکھیں گے کہ ایکسل کو کنڈیشن کیسی دی جاتی ہے اور وہ ہمارے لیے خودکار فیصلے کیسے کرتا ہے. مثلا اگر مارکس 50 یا اس سے زیادہ ہو تو پاس ورنہ فیل. اور اگر ہم امپلائیز کی اٹینڈنس 26 سے یعنی 26 سے کم ہو تو پھر کیا زیادہ ہو تو وہ بونس کے لیے ایلیجبل ہے، یا 26 سے کم ہو تو وہ بونس کے لیے ایلیجبل نہیں ہے. یہ وہ فنکشن ہے جس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ایکسل صرف کیلکولیشن نہیں کرتا بلکہ حالات کے مطابق فیصلہ بھی کرتا ہے. اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے مفید رہی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ بگنر سے ایڈوانس لیول تک پروفیشنل ایکسل سیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.